हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डीडी स्पोर्ट्स, देश का पहला फ्री टू एयर स्पोर्ट्स चैनल जो कि विश्व के 38 देशों में देखा जाता है। एक्साइटमेंट और रोमांच से भरपूर वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन के कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुषमा शर्मा। दोस्तों, पिछले दिनों स्पोर्ट्स के नेशनल और इंटरनेशनल वर्ल्ड में बहुत कुछ एक्साइटिंग अप्स एंड डाउन्स हुए जिन्हें शायद आपने मिस कर दिए होंगे। तो उन्हीं एक्साइटिंग पल्सेस को हम लेकर आए हैं अपने आधे घंटे के बिना रुके वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन के कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स के इस नए एपिसोड में। तो इस नए वीक के स्पोर्ट्स पल्स के पहले सेगमेंट की शुरुआत करते हैं अपने राष्ट्रीय खेल हॉकी से। रियो ओलंपिक की हॉकी स्पर्धा में पुरुष पदक मुकाबले 18 अगस्त को और महिलाओं के पदक मुकाबले 19 अगस्त को खेले जाएंगे। ब्राजील के शहर रियो दी जेनेरो में 5 से 21 अगस्त तक होने वाले खेलों के महाकुंभ ओलंपिक में 36 वर्षों के बाद भारतीय महिला टीम अपनी चुनौती पेश करने जा रही है। यह महिला हॉकी टीम का दूसरा ओलंपिक है। इससे पहले भारत ने 1980 में मास्को ओलंपिक में भाग लिया था। इस बार टीम की कमान 24 वर्षीय सुशीला चानू को दी गई है। ओलंपिक में भारत को अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन, जापान और अमेरिका से चुनौती मिलेगी। महिला टीम के अब तक के प्रदर्शन को देखते हुए इस बार पदक की उम्मीद की जा सकती है। महिला टीम ओलंपिक में ग्रुप बी में पहला मैच 7 अगस्त को जापान और अंतिम मैच 13 अगस्त को अर्जेंटीना के खिलाफ खेलेगी। वहीं भारतीय हॉकी प्रेमियों को पुरुष टीम से स्वर्ण पदक का इंतजार है। अगर पिछले इतिहास पर नजर दौड़ाएं तो भारत ने 1980 के बाद से कोई स्वर्ण पदक नहीं जीता है। अगर इस बार भारत स्वर्ण पदक हासिल करता है तो वह पूरे 35 साल बाद देश की मायूसी को दूर करेगा। 1980 के बाद से भारतीय टीम ओलंपिक में कोई पदक नहीं जीत पाई है। पहले हॉकी घास के मैदान पर खेली जाती थी, लेकिन 1970 में यह खेल प्लास्टिक टर्फ पर खेला जाने लगा, जिसके बाद भारतीय टीम पिछड़ने लगी। फिटनेस, टीम एकजुटता और प्रतिभा के हिसाब से मौजूदा टीम को सबसे बेहतरीन टीम माना जा रहा है। रियो ओलंपिक में हॉकी स्पर्धा नए प्रारूप में खेली जाएगी, जिसमें नॉकआउट क्वार्टर फाइनल राउंड होगा। रियो ओलंपिक के आधिकारिक हॉकी मैच कार्यक्रमों के अनुसार भारतीय टीम ओलंपिक ग्रुप बी में पहला मैच 6 अगस्त को आयरलैंड से और अंतिम मैच 12 अगस्त को कनाडा के खिलाफ खेलेगी। क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल 14 और 16 अगस्त को, जबकि महिलाओं का क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल 15 और 17 अगस्त को खेले जाएंगे। जबकि पुरुष मेडल मुकाबले 18 अगस्त को और महिलाओं के पदक मुकाबले 19 अगस्त को खेले जाएंगे। 6 टीमों के दोनों ग्रुपों में शीर्ष 4 टीमें क्वार्टर फाइनल दौर में प्रवेश करेंगी। इस बार भारतीय टीम की कड़ी मेहनत को देखकर लग रहा है कि हॉकी टीम इतिहास रचेगी और देश का नाम रोशन करेगी। रियो ओलंपिक में हॉकी स्पर्धा नए प्रारूप में खेली जाएगी, जिसमें नॉकआउट क्वार्टर फाइनल राउंड होगा। चलिए अब स्पोर्ट्स पल्स को लेकर चलते हैं सभी खेलों के आधार खेल जिम्नास्टिक के सेगमेंट में। रियो ओलंपिक में इकलौती भारतीय महिला जिम्नास्ट दीपा कर्माकर 7 अगस्त को भारतीय चुनौती पेश करेंगी। त्रिपुरा जैसे छोटे राज्य की निवासी दीपा कर्माकर ने जिम्नास्टिक में एक नया इतिहास रचते हुए जो शानदार उपलब्धि हासिल की है, उस पर सारे देशवासियों को गर्व है। दीपा इस साल रियो ओलंपिक में जिम्नास्टिक खेल में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करने जा रही हैं। दीपा रियो ओलंपिक में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट होने के साथ ही वह ओलंपिक खेलों में 52 सालों के लंबे अरसे के बाद क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय एथलीट भी बन गई हैं। दीपा कर्माकर का अगरतला से ब्राजील के रियो तक का सफर बेहद रोमांचक रहा है। इस सफर की पूरी दास्तान दंग करने वाली है। दीपा कर्माकर ने अपने खेल करियर में
कई उपलब्धियां हासिल की हैं। उनकी पहली बड़ी उपलब्धि साल 2007 में जिम्नास्टिक की जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में जीत दर्ज करना थी। इसके बाद फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक वे नई उपलब्धियां हासिल करती चली गईं। उन्होंने राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुल 77 पदक जीते हैं, जिनमें 67 स्वर्ण पदक शामिल हैं। दीपा की प्रमुख उपलब्धियों पर यदि नजर डालें तो साल 2011 में त्रिपुरा का प्रतिनिधित्व कर राष्ट्रीय खेलों में उन्होंने 5 पदक जीते। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों यानी कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीतने वाली वे पहली महिला जिम्नास्ट बनी। Particularly in the tumbling and vaulting area, and I suppose they're getting the expertise. Their men are pretty good in that area as well. She would have hoped against hope. And motivated, and the gymnastics world is a oyster, really. वहीं अगस्त 2015 में हिरोशिमा एशियन चैंपियनशिप में उन्होंने कांस्य पदक अपनी झोली में डाला। 非常に良かったですね。技を行いますのでご注目ください。男子でいうローチェン、フロトノワ、勝ってきました。E agora a gente testemunha fato histórico da gente. इसके अलावा साल 2015 में वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंचना भी उनकी एक अहम उपलब्धि है। विश्व प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली वे पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट हैं। भारत सरकार ने भी दीपा कर्माकर की उन्हीं उपलब्धियों के मद्देनजर साल 2015 में उन्हें अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा। अभी 8 जून को इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन ने पिछले साल ग्लासगो में 24 अक्टूबर से 5 नवंबर 2015 तक हुई वर्ल्ड आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में दीपा के फाइनल तक पहुंचने और उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए वर्ल्ड क्लास जिम्नास्ट के रूप में डिस्टिंक्शन सर्टिफिकेट से नवाजा है। अभी अब आपको वर्ल्ड जिम्नास्टिक फेडरेशन ने आपको एक डिस्टिंक्शन सर्टिफिकेट भी दिया है, तो आपको कैसा लग रहा है उस सर्टिफिकेट को पाके? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारी FIG ने, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने वर्ल्ड क्लास जिम्नास्ट का मुझे डेजिग्नेशन दिया, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो मैं उनको भी थैंक यू, और मैं सबसे ज़्यादा थैंक यू मेरा कोच सर को, मेरे गुरुजी मिस्टर नंदी सर को करना चाहती हूँ, क्योंकि जिनके वजह से आज मुझे ये मिला, आज मैं इस पोडियम पे हूँ। दीपा इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि अगर उन्हें करोड़ों भारतीय फैंस की उम्मीदों पर खरा उतरना है तो उन्हें खेलों के इस मेगा टूर्नामेंट में उम्दा प्रदर्शन करना होगा। दीपा कर्माकर रियो में 7 अगस्त को भारतीय चुनौती पेश करेंगी। दीपा कर्माकर भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और प्रधानमंत्री की पसंदीदा परियोजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की दूत भी हैं। Well, Deepa is our mascot for Beti Bachao. We are delighted that after 52 years we have a world-class athlete and gymnast, and I'm sure she will represent not just India but India's women and do very well at Rio. पूरा कोशिश रहेगा अच्छा करने का, बाद कोई दबाव नहीं, बस हमें जो सीख के गया वही करना है और अपने देश के लिए कुछ करने की पूरा कोशिश रहेगा वहाँ। बावन वर्षों बाद ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली दीपा कर्माकर पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट हैं। अब स्पोर्ट्स पल्स का रुख करते हैं जेंटलमैन स्पोर्ट्स यानी क्रिकेट की दुनिया में। ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत ICC टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग में फिर से शीर्ष पर पहुंच गए हैं। भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने एंटीगा में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की दूसरी पारी में 83 रन देकर 7 विकेट के शानदार प्रदर्शन की बदौलत ICC की गेंदबाजी रैंकिंग में फिर से शीर्ष पर पहुंच गए हैं। साथ ही 113 रन की पारी खेलकर ICC बल्लेबाजों की रैंकिंग में भी उन्हें फायदा हुआ है और वह ऑलराउंडर की सूची में शीर्ष स्थान मजबूत करने में सफल रहे। अश्विन 2015 साल के अंत में शीर्ष रैंकिंग पर थे। वहीं कप्तान विराट कोहली की एंटीगा में 200 रन की पारी ने भारत को एशिया के बाहर सबसे बड़ी जीत दर्ज करने में मदद की, जिससे वह 2 पायदान के फायदे से 12वें स्थान पर पहुंच गए हैं।
ऑलराउंडरों की लिस्ट में शीर्ष स्थान हासिल करने वाले अश्विन तीसरे भारतीय हैं। उनसे पहले वीनू माकंड और कपिल देव यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। 30 जुलाई से किंगस्टन में दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो गया है। वहीं इस टेस्ट सीरीज के तुरंत बाद अगस्त में अमेरिका के फ्लोरिडा में भारत और वेस्टइंडीज के बीच T20 मैचों की सीरीज कराई जाने की संभावना भी जताई जा रही है। दूसरी ओर जस्टिस RM लोढ़ा समिति के प्रस्ताव को लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर चर्चा के लिए BCCI कार्य समिति की आपात बैठक 2 अगस्त को बुलाई गई है। आजकल टीम इंडिया 9 जुलाई से अपने 49 दिन के वेस्टइंडीज दौरे पर है। चलिए अब स्पोर्ट्स पल्स को लेकर चलते हैं रैकेट वर्ल्ड यानी टेनिस के सेगमेंट में। रियो ओलंपिक में टेनिस प्रतियोगिता के स्वर्ण पदक मुकाबले 13 और 14 अगस्त को खेले जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के ड्रॉ के अनुसार भारत को डेविस कप टेनिस विश्व ग्रुप प्लेऑफ मुकाबले में घरेलू सरजमी पर यूरोप की शीर्ष टीमों में से एक स्पेन से भिड़ना होगा। भारत ने एशिया ओशियाना ग्रुप 1 के दूसरे दौर के मुकाबले में दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराया था, जबकि स्पेन ने यूरोप अफ्रीका क्षेत्रीय मुकाबले में रोमानिया को इसी अंतर से मात दी थी। वहीं देश के अनुभवी टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस पिछली 17 जून को 43 वर्ष के हो गए हैं और अब पेस का रिकॉर्ड 7वीं बार ओलंपिक खेलने का सपना पूरा होने जा रहा है। पिछले माह अखिल भारतीय टेनिस संघ यानी AITA ने तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए यह फैसला लिया था कि रियो ओलंपिक में देश हित, रैंकिंग और पदक संभावनाओं को देखते हुए चयन समिति ने लीजेंड लिएंडर पेस को पुरुष वर्ग में रोहन बोपन्ना का जोड़ीदार बनाया है, जबकि मिश्रित युगल में सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी उतरेगी। वहीं महिला युगल में सानिया की जोड़ीदार प्रार्थना थुम्बरे होंगी, जो विश्व रैंकिंग में 209वें स्थान पर हैं। I'm really excited. I feel extremely excited, and I cannot wait to participate in the Olympics. She's always been my idol, and I'm really looking forward to it. And I'll really get to learn a lot from her. It will be a great experience, and it surely boosts my confidence and help my career. यह सानिया मिर्जा का तीसरा ओलंपिक होगा, जिसमें वह कम से कम एक पदक जीतना चाहेंगी। इस तरह इस बार टेनिस में कई अनुभवी खिलाड़ी उतर रहे हैं, जिनसे पदक की उम्मीद की जा सकती है। रियो में टेनिस प्रतियोगिता के स्वर्ण पदक मुकाबले 13 और 14 अगस्त को खेले जाएंगे। अपना 7वां ओलंपिक खेलने जा रहे 43 वर्षीय लिएंडर पेस सबसे अनुभवी भारतीय खिलाड़ी हैं। अब स्पोर्ट्स पल्स का रुख करते हैं शटलकॉक यानी बैडमिंटन वर्ल्ड में। रियो ओलंपिक में बैडमिंटन स्पर्धा के स्वर्ण पदक मुकाबले 18 से 20 अगस्त तक खेले जाएंगे। ओलंपिक में पहली बार भारत के 7 बैडमिंटन खिलाड़ी दावा पेश कर रहे हैं। रियो में भारत को चीन से सबसे तगड़ी चुनौती मिलेगी। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी और लंदन ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल की अगुवाई में अन्य भारतीय खिलाड़ी चीन के वर्चस्व को तोड़ने और पदक जीतने का दमखम रखते हैं, जबकि साइना नेहवाल से एक बार फिर इतिहास रचने की उम्मीदें हैं, जहां उन्हें महिला एकल वर्ग में 5वीं वरीयता दी गई है और ग्रुप जी में रखा गया है, जबकि PV सिंधु को 9वीं वरीयता मिली है और उन्हें ग्रुप M में जगह मिली है। वहीं 11वीं वरीयता प्राप्त भारत के शीर्ष पुरुष एकल खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत को पुरुष एकल में 9वीं वरीयता मिली है और उन्हें ग्रुप H में जगह मिली है। दूसरी ओर ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा की महिला युगल जोड़ी को ग्रुप A में रखा गया है, जबकि मनु अत्री और B सुमित रेड्डी की पुरुष युगल जोड़ी को ग्रुप D में जगह मिली है। ओलंपिक में वरीयता मिलने का आधार विश्व बैडमिंटन महासंघ में हासिल विश्व रैंकिंग है। पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष युगल और महिला युगल मुकाबले 11 अगस्त से, जबकि सेमीफाइनल 16, 18 और 19 अगस्त को और फाइनल मेडल मुकाबले 18 से 20 अगस्त तक खेले जाएंगे। ओलंपिक इतिहास में पहली बार 7 भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों का दल भाग ले रहा है। आइए भारत द्वारा पंच और स्टेमिना में वर्ल्ड में अपना लोहा मनवा चुके खेल बॉक्सिंग के सेगमेंट में चलते हैं। रियो ओलंपिक में मुक्केबाजी के सेमीफाइनल मुकाबले 19 अगस्त को और फाइनल मुकाबले 21 अगस्त को खेले जाएंगे। रियो में इस बार 3 भारतीय मुक्केबाज शिवा थापा, मनोज कुमार और विकास कृष्ण यादव अपना दमखम दिखाने को तैयार हैं। वर्ष 2012 के लंदन ओलंपिक में भारत की तरफ से 8 मुक्केबाजों ने हिस्सा लिया था।
लेकिन इन 3 लड़ाकों में उलटफेर कर अपने अपने प्रतिद्वंदी को धूल चटाने का मादा भी है। रियो ओलंपिक में भारतीय ओलंपिक दल के सबसे युवा मुक्केबाज 22 वर्षीय शिवा थापा को रियो में अपने बेहतर दमखम, स्टैमिना और परिपक्वता के आधार पर पदक जीतने की उम्मीद है। वहीं राष्ट्रमंडल खेलों के पूर्व स्वर्ण पदकधारी मनोज कुमार 64 किलोग्राम AIBA विश्व क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचकर ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले भारत के दूसरे मुक्केबाज बने हैं। एशियाई चैंपियनशिप के पूर्व कांस्य पदकधारी मनोज ने 2012 लंदन ओलंपिक खेलों में भी शिरकत की थी, लेकिन वह क्वार्टर फाइनल में हार गए थे। 2010 में केवल 18 साल की उम्र में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले विकास कृष्ण यादव लगातार दूसरी बार ओलंपिक में अपनी दावेदारी पेश करने जा रहे हैं। विकास इससे पहले लंदन ओलंपिक में हिस्सा ले चुके हैं, लेकिन वह प्री क्वार्टर फाइनल में हार गए थे। वह मुकाबला हालांकि विवादास्पद रहा था। भारतीय मुक्केबाज विकास कृष्ण यादव 75 किलोग्राम ने विश्व ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत के साथ रियो ओलंपिक का टिकट हासिल किया है। विकास AIBA की प्रो बॉक्सिंग सीरीज में हिस्सा लेने वाले पहले भारतीय भी हैं। वह इसमें 2 मुकाबले खेल चुके हैं। रियो ओलंपिक में मुक्केबाजी के नॉकआउट मुकाबले 10, 11 और 14 अगस्त को खेले जाएंगे। उसके बाद क्वार्टर फाइनल 16 अगस्त और सेमीफाइनल मुकाबले 19 अगस्त को होंगे, जबकि स्वर्ण पदक मुकाबले 21 अगस्त को खेले जाएंगे। रियो ओलंपिक में भारत के स्टार मुक्केबाज विकास कृष्ण, मनोज कुमार और शिव थापा भारतीय झंडे तले मुकाबले खेलेंगे। चलिए अब स्पोर्ट्स पल्स को लेकर चलते हैं संपूर्ण खेल कहे जाने वाले गोल्फ के सेगमेंट में। रियो ओलंपिक में पुरुषों की गोल्फ स्पर्धा 11 से 14 अगस्त और महिलाओं की गोल्फ स्पर्धा 17 से 20 अगस्त तक खेली जाएगी। एशिया के और भारत के शीर्ष गोल्फर अनिर्बान लाहिड़ी मौजूदा इंडियन ओपन चैंपियन SSP चौरसिया पुरुष वर्ग में और युवा अदिति अशोक महिला वर्ग में रियो दी जेनेरो ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे, जब खेलों के इस महासमर में गोल्फ की 112 साल के बाद वापसी होगी। ओलंपिक क्वालिफिकेशन की कट ऑफ तारीख 11 जुलाई थी, जिसके बाद लाहिड़ी और चौरसिया ने अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ महासंघ की रैंकिंग के आधार पर रियो का टिकट कटाया है। ओलंपिक पुरुष स्पर्धा के लिए IGF रैंकिंग के अनुसार भारत उन 24 देशों में से है जिसका 1 से अधिक गोल्फर ओलंपिक खेलेगा। एशिया से 9 देशों के 17 गोल्फर इसमें भाग लेंगे। पुरुषों की गोल्फ स्पर्धा 11 से 14 अगस्त तक और महिला गोल्फ स्पर्धा 17 से 20 अगस्त तक ओलंपिक गोल्फ कोर्स पर खेली जाएगी। ओलंपिक के इतिहास में भारत पहली बार गोल्फ खेलने के लिए उतर रहा है। चलिए अब स्पोर्ट्स पल्स का रुख करते हैं जोश और तेजी के खेल यानी एथलेटिक्स के सेगमेंट में। खेलों के महाकुंभ रियो ओलंपिक में एथलेटिक्स की प्रतियोगिताएं 12 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक आयोजित की जा रही हैं। देश की 2 महिला एथलीट श्रावणी नंदा ने महिलाओं की 200 मीटर और दुती चंद ने 100 मीटर में रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। 36 साल के बाद ऐसा हुआ है कि किसी भारतीय महिला ने ओलंपिक में 100 मीटर के लिए क्वालिफाई किया है। पहले इतना कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था एथलीट को, इसलिए कोई ओलंपिक भी जाने के लिए कोशिश करने के लिए कष्ट हो रहा था, कोई क्वालिफाई भी नहीं कर पाते। लेकिन अभी तो 100 में जो ग्रामर इवेंट है, शॉर्ट इवेंट है, इसके क्वालिफाई कर रहे हैं, तो फ्यूचर में तो मेडल जरूर आएगा, क्योंकि अभी गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रहा है स्पोर्ट्स को, प्लेयर को, और ट्रेनिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो कभी ना कभी मेडल आएगा। दोनों महिला एथलीट ओडिशा से हैं और काफी संघर्ष करने के बाद यहां तक पहुंची हैं। इस बार मैं बहुत मेहनत किया और 4 साल के बाद मुझे ये सफलता मिला है क्वालिफाई करने का, और मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे ही कंटिन्यू रखूँ और ओलंपिक में मेरा जो टाइमिंग आया है अभी उससे बेहतर टाइमिंग करके मैं वापस आऊँ। वहीं चौथी इंडियन ग्रां प्री में हरियाणा के 27 वर्षीय एथलीट धर्मवीर ने 20.45 सेकंड का समय निकालकर रियो ओलंपिक में जगह बनाई है। अपनी ओर से तैयारियां पूरी हैं और तैयारी है कि हम अपना बेटर करते हैं। रियो ओलंपिक में भारतीय एथलीट 12 अगस्त से 20 अगस्त तक अपने अपने खेल कौशल दिखाएंगे। भारत की फर्राटा क्वीन दुती चंद का 100 मीटर दौड़ में क्वालिफिकेशन मार्क 11.30 सेकंड का है। अब स्पोर्ट्स पल्स को लेकर चलते हैं टेबल टेनिस के सेगमेंट में।
रियो ओलंपिक में चारों टेबल टेनिस खिलाड़ी 6 अगस्त को भारतीय चुनौती पेश करेंगे। 2016 रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हुई दिल्ली की टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा को रियो में अपने अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। मनिका बत्रा रियो ओलंपिक के लिए अपने कोच के साथ कड़ी मेहनत कर रही हैं, जहां वो अपने प्रदर्शन और फिटनेस पर पूरा ध्यान दे रही हैं। हाँ, अभी बहुत अच्छी ट्रेनिंग कर रही हूँ मैं अपने कोच के साथ और फिटनेस पे भी ध्यान दे रही हूँ, तो उसके बाद टूर्नामेंट से मेरे तो वहाँ भी अच्छा बना। मनिका बत्रा का हालिया प्रदर्शन शानदार रहा है और वो अपने मेडल के प्रति आश्वस्त नजर आ रही हैं। मनिका अब की बार इतिहास रचने को तैयार हैं। अच्छा खेली तो मेडल आएगा, कोशिश करूंगी कि मेडल लाऊं, बट अपना मुझे वहाँ पे बेस्ट देना और एंजॉय करके खेलना। ऐसा पहली बार हो रहा है कि भारत की 4 सदस्यीय टेबल टेनिस टीम ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रही है। एशियाई ओलंपिक क्वालिफिकेशन टेबल टेनिस में शरद कमल, मोमा दास, सौम्यजीत घोष और मनिका बत्रा ने शानदार प्रदर्शन करके रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। शरद कमल ने पहली बार एथेंस 2004 ओलंपिक में जगह बनाई थी, जब वे महज 22 साल के थे। कोलालमपुर में हुए विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने 2 गोल्ड मेडल जीते थे। भारतीय महिला टीम ने लगातार सभी मैच जीते थे। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी 6 अगस्त को ओलंपिक खेलों में देश की तरफ से चुनौती पेश करेंगे। पहली बार भारत की 4 सदस्यीय टेबल टेनिस टीम ओलंपिक में हिस्सा ले रही है। अब स्पोर्ट्स पल्स का रुख करते हैं जूडो के सेगमेंट में। भारतीय जूडो खिलाड़ी अवतार सिंह 10 अगस्त को क्वालिफाई मुकाबले में भारतीय चुनौती पेश करेंगे। भारत के चोटी के जुडोका अवतार सिंह ने 90 किलोग्राम भार वर्ग में महाद्वीपीय कोटा के तहत रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। जुडोका अवतार सिंह अपने भार वर्ग में 10 अगस्त को चुनौती पेश करेंगे। अपने देश को रिप्रेजेंट करना बहुत ही खुशी की बात है, गर्व की बात है, क्योंकि हर एक प्लेयर का जब वो स्पोर्ट शुरू करता है तो उसको सपना आता है कि ओलंपिक खेले, क्योंकि ओलंपिक के एंड है स्पोर्ट्स का। तो बहुत अच्छी फीलिंग है ये कि अपने देश को और ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करना। बहुत खुश हूँ और खुशी में ये कहते हैं बनी रहे और मेडल लाएं। अप्रैल में उज्बेकिस्तान में एशियाई जूडो चैंपियनशिप में अवतार 5वें स्थान पर रहे थे। 12 साल बाद जूडो का भारतीय खिलाड़ी ओलंपिक में खेलने जा रहा है। अब स्पोर्ट्स पल्स का रुख करते हैं भारत के सबसे प्राचीन खेल तीरंदाजी की दुनिया यानी आर्चरी वर्ल्ड में। रियो ओलंपिक में महिला तीरंदाजी के पदक मुकाबले 11 अगस्त को और पुरुषों के पदक मुकाबले 12 अगस्त को खेले जाएंगे। रियो ओलंपिक की शुरुआत 5 अगस्त से हो रही है, लेकिन भारतीय तीरंदाजी टीम ओलंपिक में हिस्सा लेने और अपनी तैयारियों को और मजबूती देने के लिए पहले ही रियो पहुंच गई है। भारतीय तीरंदाजी टीम में कुल 4 खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें भारतीय टीम की स्टार तीरंदाज और सबसे बड़ी पदक उम्मीद दीपिका कुमारी, बोम्बाइला देवी और लक्ष्मी रानी मांझी महिला टीम और व्यक्तिगत स्पर्धा में, जबकि अतानु दास पुरुष व्यक्तिगत स्पर्धा में अपनी चुनौती पेश करेंगे। भारतीयों को इस बार उम्मीद है कि भारतीय तीरंदाज रियो ओलंपिक में पदकों का खाता खोलेंगे। रियो ओलंपिक में 5 अगस्त को रैंकिंग राउंड, 7 अगस्त को महिला टीम इवेंट, 8 से 10 अगस्त तक महिला और पुरुष एलिमिनेशन राउंड, 11 अगस्त को महिलाओं के, जबकि 12 अगस्त को पुरुषों के क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। रियो ओलंपिक में भारत की शीर्ष महिला तीरंदाज दीपिका कुमारी से भारत को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। चलिए अब स्पोर्ट्स पल्स को लेकर चलते हैं डोपिंग वर्ल्ड के सेगमेंट में। रियो ओलंपिक में रूस की भारोत्तोलन टीम के शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ताजा घटना में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 3 सदस्यीय समिति शुरू हो रहे रियो ओलंपिक में रूसी एथलीटों के भाग लेने पर अंतिम फैसला लेगी। समिति फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय महासंघ द्वारा लिए गए सभी फैसलों की समीक्षा कर रही है। आईओसी ने इस महीने रूस में सरकार समर्थित डोपिंग के खुलासे के बाद रियो में भाग लेने को लेकर रूस के लिए मानदंड निर्धारित किया है। रूस का कहना है कि रियो के लिए चुने गए कुल 387 खिलाड़ियों में 272 को हिस्सा लेने के लिए मंजूरी दे दी गई है। वहीं इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने डोपिंग के चलते ओलंपिक खेलों में रूस की भारोत्तोलन टीम के शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा रूस के ट्रैक एवं फील्ड एथलीटों को रियो खेलों से पहले ही निलंबित किया जा चुका है।
वाडा ने ओलंपिक खेलों में डोप टेस्ट करने वाली लैब से पाबंदी हटा ली है। चलिए अब स्पोर्ट्स पल्स को लेकर चलते हैं खेलों के महाकुंभ यानी ओलंपिक के सेगमेंट में। खेलों के महाकुंभ 31वें ओलंपिक के लिए ब्राजील का रियो शहर पूरी तरह से तैयार है और आप सभी से कह रहा है कि रियो में आपका स्वागत है। 31वें ओलंपिक के लिए रियो दी जेनेरो दुनिया की अगवानी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 5 अगस्त से शुरू होने वाले दुनिया के सबसे बड़े खेल उत्सव में दुनिया भर के 206 धुरंधर देशों के 10,000 से ज्यादा एथलीट 42 खेलों की 306 स्पर्धाओं में 37 आयोजन स्थलों में अपना अपना दम दिखाएंगे। ब्राजील पहली बार ओलंपिक खेलों की मेजबानी को सफल बनाने के लिए कमर कस चुका है। शुरुआती मुश्किलों के बाद ब्राजील कह रहा है रियो में स्वागत है। वहीं ब्राजील की गुप्तचर एजेंसियां भी विदेशी एजेंसियों के साथ मिलकर रियो ओलंपिक को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रही हैं। ब्राजील के रक्षा मंत्री ने कहा है कि रियो ओलंपिक में सुरक्षा व्यवस्था IOC मानकों के अनुरूप की जा रही है। खेलों के दौरान सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, कोई भी ढिलाई नहीं बरती जा रही है। करीब $895 मिलियन की सहायता इसके लिए की गई है। दूसरी ओर ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्री ने रियो में जीका वायरस के खतरे को एक सिरे से नकार दिया है और कहा है कि सरकार इससे निपटने को पूरी तरह से तैयार है। इससे पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी जीका वायरस के खतरे को ना कहा था। खेलों का महाकुंभ रियो ओलंपिक 5 अगस्त से शुरू हो रहा है और इसका समापन समारोह 21 अगस्त को होगा। तो ये था आपका स्पोर्ट्स की नेशनल और इंटरनेशनल एक्टिविटीज और अपडेट्स का साप्ताहिक खेल पत्रिका का कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स। स्पोर्ट्स पल्स का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? इसके बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव हमें इस पते पर दें। हमारा पता है प्रोड्यूसर स्पोर्ट्स पल्स, रूम नंबर 2, CPC दूरदर्शन, एशियाड विलेज कॉम्प्लेक्स, न्यू दिल्ली 110049, इंडिया। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है sportspulsdds@gmail.com। आप हमें सोशल मीडिया पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/दूरदर्शन स्पोर्ट्स। आप DD स्पोर्ट्स पर ट्वीट भी कर सकते हैं। DD स्पोर्ट्स का ट्विटर हैंडल है Twitter @DD Sports Channel। आप DD स्पोर्ट्स से यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। यूट्यूब से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/दूरदर्शन स्पोर्ट्स। DD स्पोर्ट्स इंस्टाग्राम पर उपलब्ध है। फाइंड अस @DD.sports। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे इसी दिन इसी चैनल पर और इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए स्पोर्ट्स की नेशनल और इंटरनेशनल एक्टिविटीज और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए DD स्पोर्ट्स। स्टे ऑलवेज विद DD स्पोर्ट्स। हैव अ हेल्दी, हैप्पी एंड स्पोर्टी वीक अहेड। बी स्पोर्टी। नमस्कार, जय हिंद।
मेरे तरफ से शुभकामना है, बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट। अपना खुल के परफॉर्मेंस करें और अच्छे से अपनी अचीवमेंट दें। मैं उनको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी। सभी गेम को मैं अच्छा से खेलेगा, पूरा इंडिया के लिए अच्छा नाम करके आएंगी। सभी गेम को ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। भारतीय कंटिजेंट जा रहा है, सबके लिए ऑल द बेस्ट। हमारे भारत की पूरी टीम जाएगी सभी स्पोर्ट्स में बेहतरीन परफॉर्मेंस करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीतें, भारत का नाम रोशन करें। और मैं उन सबको बहुत बहुत ही शुभकामनाएं देता हूं अपनी तरफ से, हमारी जिम्नास्टिक फ्रेटर्निटी की तरफ से, पूरे देश की तरफ से। दे मस्ट विन। ज़्यादा इस बार मेडल लेके आए, मेरी तरफ से पूरे इंडियन कंटिजेंट को ऑल द बेस्ट। Our wishes and all of us, the entire nation is with you. Best luck for my side as well, and to the entire contingent of the Rio Olympics. All the very best. Take care.